हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इसके हम पहले वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा किया था। तो चलिए हम एक लंबी श्रृंखला लेते हैं बहुविकल्पी की, क्योंकि इससे बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं और आपको यह सब प्रश्न करना बहुत आवश्यक है। तो चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठें या कंपटीशन के एग्ज़ाम में, इससे बाहर आपके पेपर में कहीं पूछेगा नहीं। तो प्लीज़ साथियों, जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि यही सब प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका अध्ययन करना आपको आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, यानी भूगोल। MCQ क्वेश्चन, ये बहुविकल्पी प्रश्न। और चैप्टर नंबर 4 कृषि एग्रीकल्चर संबंधित है ये सभी क्वेश्चन। एग्रीकल्चर संबंधित है। देखो पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो विकल्प हो जाएगा साथियों 13.7%, बी 15.1%, सी 19.5%, डी 21.3, यानी विकल्प ए 13.7%। नंबर 2, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ए 45.6%, बी 53.8%, सी 61.4%, डी 72.2, यानी विकल्प इसमें बी सही हो जाएगा, बी 53.8%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, वर्तमान समय में कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? यानी विकल्प बी सही है, इसमें 5%। अब भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 43% मैदानी भाग है। देखते हैं आंसर में दिया हुआ है, आंसर निष्कर्ष से समझो इसको। अब नंबर 5, भारत में लगभग 2/3 यानी 2/3 लोगों की जीविका का आधार है कृषि है। इसमें आपको गुमराह नहीं होना है, सीधे सीधे ही आपको विकल्प चॉइस कर लेना है। नंबर 6, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? ए गहन कृषि, बी शुष्क कृषि, सी स्थानांतरी कृषि, डी रोपण कृषि, यानी विकल्प सी स्थानांतरी कृषि विकल्प सी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड, यानी विकल्प डी से उत्तराखंड, विकल्प डी। और नंबर 8, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पूर्वोत्तर भाग, डी पश्चिमी भाग, यानी पूर्वोत्तर में की जाती, पूर्वोत्तर में झूम खेती की जाती है। झूम खेती पूर्वोत्तर में की जाती है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ए गहन, बी स्थानांतरित कृषि, सी रोपण कृषि, और डी बागवानी कृषि, यानी रोपण कृषि हो जाएगी, विकल्प सी रोपण। रोपण में क्या आता है? जैसे चाय, ये रोपण में आता है, रोपण कृषि में चाय आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इनमें से कौन सा यंत्र विभिन्न जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? यानी विकल्प यानी क्या है, हल, खुरपी, दाल, डी ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जो है कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, ट्रैक्टर। यानी देखो इसमें ट्रैक्टर तो है, देखो हल है, खुरपी है, ये तो है, लेकिन ये दाल, दाल क्या है? इसमें जो है संदिग्ध, विकल्प सी मारिए, इसमें विकल्प सी सही है। ये तो दाल उगाने के बाद होता है ना, यंत्र पूछा है। अब इसके बाद देखो निम्नलिखित में 11 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? यानी विकल्प डी चाय, मैंने पहले ही बता दिया, चाय, रोपण चाय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है?
गेहूँ, गन्ना, चाय, रबड़, यानी विकल्प ए क्या है, ए भी जो है रोपण है। गेहूँ, गेहूँ रोपण में नहीं आता है। गन्ना आता है, चाय आता है, रबड़, क्योंकि ये क्या है, व्यावसायिक फसल है, व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 13, रबी फसल की बुआई किस माह के आरंभ की जाती है? रबी फसल की बुआई किस माह के आरंभ में की जाती है? तो ए जून जुलाई, बी मार्च अप्रैल, सी अगस्त सितंबर, डी अक्टूबर नवंबर, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर हो जाएगा इसमें। नंबर 14 क्या है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल गर्मी, बरसात, जाड़ा, बसंत। ये जायद फसल जो होती है कब होती है? ये जो होती है गर्मी में और बसंत में। अगर गर्मी है तो गर्मी, नहीं भी बसंत में सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत कौन स्थान है? यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी है द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, यानी विकल्प सी सही है, श्वेत क्रांति। यानी इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन इसके जनक थे, किसके? श्वेत क्रांति के जनक, दूध के जनक वर्गीज कुरियन थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 यानी सेकेंड नामक योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1981 में, 1981 में, विकल्प सी। चलिए हम सीधे सीधे आंसर बताते हैं, क्योंकि आपको आंसर जरूरत है, आंसर का अध्ययन करना आवश्यक है। योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1981 में, विकल्प सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ है? तो विकल्प ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो सिंचित क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? सिंचित क्षेत्र आती है तमिलनाडु, विकल्प बी से तमिलनाडु। अब गेहूं फसल है, बी रबी की फसल है गेहूं। नेक्स्ट 21 नंबर, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यानी विकल्प सी तमिलनाडु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। पहले स्थान पे क्या है? चीन है। फर्स्ट स्थान चीन है, चीन, यानी पहले स्थान पे क्या आएगा? चीन आएगा। और सेकेंड स्थान पे क्या है? भारत है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? ज्वार, बाजरा, गन्ना, रागी, यानी गन्ना अनाज की फसल नहीं है। इसके बाद विकल्प सी है सही। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 24 नंबर क्या है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, यानी महाराष्ट्र में होती है, बिल्कुल पे सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, यानी विकल्प सी सही है, बाजरा खेती में राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है, यानी अनियमित मानसून, ये सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन फसल बाजरा नहीं, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है, विकल्प सही है। 29 नंबर, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन में पहला स्थान है, तिलहन में पहला स्थान है। तेल बहुत ज़्यादा होता है, सरसों तेल हो, मूंगफली तेल हो, रेड़ी तेल हो, अर्चिक तेल हो, बहुत प्रकार के तेल जो है भारत में उगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? मूंगफली कहाँ होती है? मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, गुजरात में, विकल्प डी। सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है?
तो विकल्प ए उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, सरसों किस प्रकार की फसल है, यानी तिलहन, तिलहन यानी तिलहन फसल, तेल हो ज़्यादा होता है सरसों ना। अब नेक्स्ट, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो विकल्प डी ब्रह्मपुत्र घाटी में, विकल्प डी सही है, ब्रह्मपुत्र घाटी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है, विकल्प सी चाय के लिए। अब हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, चीनी उत्पादन में, कृषि कार्य में, पशुपालन में, दूध, यानी इसमें देखो ये दोनों है, कृषि कार्य में किया जाता है, यानी विकल्प बी सही, बी सही है। इसमें थोड़ा सी गलत है, विकल्प बी सही है कि इसमें कृषि कार्य में हार्वेस्टर थ्रेशर दोनों कृषि कार्य में किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी पटना, यानी विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय फसल, हाँ चेन्नई में है, चेन्नई में। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। 38, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है, तो कोलकाता, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है, यानी काफ़ी पेय फसल है, काफ़ी इसमें दिया हुआ है, चाय काफ़ी जो है पेय फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन एक काफ़ी की किस्म नहीं है, यानी विकल्प बी सही है, इसमें यूरेबिका, यूरेबिका जो है नहीं है, नहीं पूछा है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर, पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, काफ़ी उत्पादन यानी त्रिपुरा, त्रिपुरा विकल्प डी सही है, त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, कहवा का यानी कर्नाटक में कहवा, का से कहवा, का से कर्नाटक, का से कहवा, का से कर्नाटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी तो 1980 से शुरू हुई थी साथी, सॉरी 1880 से। फिर से मैं कह दें, भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी, 1880 में, 1880, यानी विकल्प डी सही है। अब निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है, तो डी कपास, आम, संतरा, केला तो है, कपास नहीं है, विकल्प डी सही है। अब नेक्स्ट को भारत में क्या है, भारत में किस फसल के, सॉरी भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो केला का होता है, केला, यानी विकल्प डी, केला सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 46, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी पहला स्थान है आम के भारत में, विश्व में पहला स्थान भारत का है आम में। क्वेश्चन नंबर 7, जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है, यानी ये क्या है, फल है, विकल्प सी फल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है, काजू उत्पादक राज्य कौन है, यानी विकल्प डी केरल में, केरल में काजू ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है, विकल्प सी दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है, दक्षिणी क्षेत्र, विकल्प सी है सही। अब आगे, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, हरित क्रांति का दूसरा चरण 1983-84 में प्रारंभ हुआ था, 1983-84, विकल्प ए सही है, 83-84 से प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है, यानी जूट रेशेदार होता है ना। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन रेशेदार
फसल नहीं है। गन्ना, गन्ना में रेशा होते नहीं। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 53, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। विकल्प ए। 54, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? यानी भारत में कपास ज़्यादा होती है सूती कपड़ों के लिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन 55, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी काली मिट्टी। का से काली, का से कपास, का से काली मिट्टी, काली मिट्टी। विकल्प सी। इसके बाद 56, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए? यानी विकल्प ए 210 दिन, 210 दिन विकल्प ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? ए जूट, बी कपास, सी नारियल, डी गन्ना। यानी विकल्प बी, कपास को कहा जाता है उजला सोना। क्वेश्चन नंबर 58, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? यानी विकल्प डी, जूट का सुनहरा रेशा नाम है। जूट का अन्य नाम सुनहरा रेशा है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? असम में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। विकल्प ए सही है, असम में। अब क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सी है? अब नेक्स्ट, खरीफ फसल होती है क्या? चावल। ये सब रबी की फसल है। अब ये खरीफ फसल, विकल्प सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 61, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी की खेती कहाँ? उत्तराखंड में, सीढ़ी नुमा। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? यानी धान, गेहूं, केला, चाय। ये सब क्या है? ये फसल है, लेकिन रबी पूछा है, रबी की गेहूं हो जाए, गेहूं। अब ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 62 के बी सही है। 63 क्या है? फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? यानी वर्धन काल कहलाता है, वर्धन काल। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार यानी दाल, दाल में क्या होता है? फलीदार फसल। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये हो जाए क्या? रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि के अंतर्गत चाय आता है। चाय काफ़ी सब रोपड़ कृषि के अंतर्गत आएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? यानी विकल्प सी सही है, न्यूनतम सहायता मूल्य। विकल्प सी। 67, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। केरल में नारियल अधिक होते हैं। केरल विकल्प में सही है। क्वेश्चन नंबर 68, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में हरी चाय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या सही है? चलिए क्वेश्चन, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत। 69 ए सही है विकल्प। 70, क्वेश्चन नंबर 70, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? यानी गेहूं। गेहूं जो है ये हरित क्रांति की उपज है। अब इसके जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन इसके जनक थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विकल्प बी, दूसरा स्थान है। दूसरा, पहले स्थान पे क्या है? फर्स्ट स्थान पे क्या है? चीन है, चीन। और सेकेंड पे क्या है? भारत है। विकल्प बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 72,
दाल किस पौष्टिक अंश का सार है? दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। विकल्प ए सही है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 73, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? बी, भारत अग्रणी है। विकल्प बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 74, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विकल्प सी, कर्नाटक। विकल्प सी, कर्नाटक। विकल्प सी सही है, कर्नाटक। अब क्वेश्चन नंबर अब देखिए 75, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? यानी देखो, सीमेंट ये तो नहीं है, उर्वरक भी नहीं, लोहा इस्पात भी नहीं है। विकल्प ए सही है, जूट। जूट जो है इसकी खेती की जाती है, जूट कृषि। ए, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? तो विकल्प सी, 15% क्षेत्र केवल हैं, 15%। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 77, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? यानी विकल्प सी, काफ़ी है। का से कर्नाटक, का से काफ़ी। मुख्य रोपण फसल यानी का से कर्नाटक, का से काफ़ी, का से कर्नाटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन से है? तो विकल्प बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विकल्प गन्ना ज़्यादा होते हैं। 79 में क्या है? विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत। विकल्प सी सही है। 80, देखो, किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? बाल एक जीविका फसल है। विकल्प डी, बिहार। अब आगे खरीफ 81, खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? खरीफ यानी नवंबर दिसंबर में। विकल्प डी सही है, नवंबर दिसंबर में खरीफ फसलें काट ली। विकल्प डी सही है। 82, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र में ज्वार ज़्यादा होती है। विकल्प सी। नंबर 83, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। विकल्प ए, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 84, भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 2/3। 2/3 की संख्या कृषि कार्य में। विकल्प भी सही है। 85 में क्या, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? विकल्प ए, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1950। ऑपरेशन फ्लड योजना नहीं, 1970, सॉरी, ये 50 थोड़ा टाइप होने में गलत है। 1970 में प्रारंभ, 70 में। विकल्प सी सही है इसमें, 1970 में प्रारंभ की गई थी। विकल्प सी सही है। थोड़ा ये टाइप होने में साथी वो हो गया था। चलिए विकल्प सी कर लेना, 1970 में। वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक थे, कुरियन। अब आगे क्या है? 85 नंबर, अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मेघालय। अनानास में मेघालय। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम, रेशम के कोकून के क्या प्राप्त होते हैं? रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होते हैं? तो विकल्प सी, रेशम ही प्राप्त होंगे। 87, भारत में कितने प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? यानी 24%। विकल्प डी, 24%। 88, भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में आई थी। चलिए लिख लीजिए, 7 दोनों दिया है ना, तो 66 हो जाएगा। विकल्प सी सही है, 66-67 दोनों में आई है ना, पंचवर्षीय योजना। तो एक वित्तीय वर्ष में दोनों सन लगते हैं ना, तो 66-67, तो विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, चावल किस प्रकार को कृषि का उपज है? चावल किस प्रकार की उपज है? तो विकल्प जीवन निर्वाह कृषि। विकल्प सही है। 90, निम्नलिखित में से किस फसल को खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है? तो कहवा के लिए, कहवा के लिए बालू भूमि आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है? तो मक्का होती है, मक्का, विकल्प ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? यानी विकल्प सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है, विकल्प सी सही है। 93, तमिलनाडु की गौलगिरी पहाड़ी किस चीज़ की खेती की जाती है? तो विकल्प ए, चाय एवं काफ़ी, विकल्प ए सही हो जाएगा। अब नंबर 94 क्या है, दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? इसे कहते हैं सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट 95, समुद्री मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? केरल, पहला केरल है सही, केरल सही है क्योंकि केरल समुद्र के किनारे है ना। अब उसके बाद 96, गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? तो विकल्प ए, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97, दीपा, अम, फाल्गु आदि किस कृषि के नाम हैं? तो ये हो जाए क्या, कर्तन, विकल्प सी सही है, कर्तन धान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है? तो विकल्प डी सही हो जाएगा, चाय का। साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वीडियो रोक कर भी ले सकते हैं, चाहे जैसे, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करना है, अध्ययन आप करना है। मैंने कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे इसको हम कवर कर दिया हूँ। अब इसके बाद अध्ययन करना आपको इसका आवश्यक है, क्योंकि इससे बाहर आप पेपर नहीं पूछता। अब आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 98, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक निर्यातक है? तो विकल्प डी से चाय। क्वेश्चन नंबर 99, भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो कपास, विकल्प सी सही है। 100 यानी 100 में क्या है, भारत में किस किस्म की काफ़ी उगाई जाती है? तो विकल्प सी, अरेबिका, अरेबिका, विकल्प सी सही है, अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? विकल्प डी, 10 महीना पूरा लग जाता है, 10 माह पूरा लग जाता है, विकल्प डी सही है। 102, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प सी सही है, ज्वार, इसमें ज्वार सही है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 103, भारत की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? गेहूँ, भारत की फसल वैसे तो धान हो जाएगी, लेकिन गेहूँ हो जाएगा इसमें। दूसरी पूछा है, पहली धान, यानी पहला धान, यानी जिसे कहते हैं चावल। और सेकंड पे आता है क्या, गेहूँ। अब नेक्स्ट 104 में क्या है, रबी की फसल कब बोई जाती है? यानी रबी की फसल कब बोई जाती है? यानी शीत ऋतु में बोई जाती है, कब बोई जाती है? थोड़ा टाइप होने में हो जाएगा, कब बोई जाती है, शीत ऋतु, विकल्प सी। 105, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो विकल्प सी, असम अग्रणी है, असम, असम। 106, गेहूँ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गेहूँ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश, विकल्प बी सही है, बी सही है। अब 107 में क्या है, निम्नलिखित में से, चलिए अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 107 देखिए, अब 107, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सी है? यानी गेहूँ क्या है, शीतकालीन फसल है सर, विकल्प बी। 108, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विकल्प सी, गुजरात में मूंगफली ज़्यादा होती है, मूंगफली गुजरात में ज़्यादा होती है, विकल्प सी सही है। 109, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। प्रति हेक्टेयर की बात किया है ना, प्रति हेक्टेयर जब बात कर देगा तो पंजाब हो जाएगी इसमें, विकल्प डी। अब नेक्स्ट
वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, आहगनी, जायद। यानी विकल्प बी खरीफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? विकल्प सी क्यूबा यानी विकल्प सी गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? यानी गोरखपुर देवरिया, विकल्प सी। 112 क्या है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर विकल्प ए सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक 113, हाँ यहाँ तक हो जाए। 113, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि, विकल्प बी। चलिए यही तक था साथियों। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पूरा 113 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया हूँ। अब इसका अध्ययन करना आपको आवश्यक है। इसको हम चलो फिर बता देता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो इसमें कृषि, क्योंकि कृषि कार्य में भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या लगी रहती है। और इसमें जो है प्रच्छन्न रोजगारी या बेरोजगारी भी आती है। बेरोजगारी प्रच्छन्न ये पूछता है, तो ये भी कृषि में हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हुआ पूरा एमसीक्यू का क्वेश्चन ये था बहुविकल्पी। अब इसको पार्ट आप 4 कर लीजिए, पार्ट 4। यानी मैंने 3 वीडियो इसके क्रिस के चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। ये चौथा पार्ट है। इसको भी जल्द ही जो है पूरा आप अध्ययन करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे आपको बोर्ड की एग्ज़ाम हो। और आप चाहे जिस बोर्ड की पढ़ाई करते हों, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। ये लिमिटेड क्वेश्चन है, ये बदलेगा नहीं। इसका आपको अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोगों से 1000 लाइक और 1000 कमेंट चाहिए, क्योंकि आप जितना भी हमको सपोर्ट करेंगे, मैं आपको कोशिश हम करेंगे कि आपके कैसे परीक्षा में अधिक नंबर आएँ, अच्छे नंबर से कैसे पास हों। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। चलिए अब इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। ये वीडियो पूरा हुआ अब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।